नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। आज ये वीडियो रिटायर्ड सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के ऊपर है। जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ राष्ट्रपति महोदया तक एक शिकायत पहुंचाई गई है और ये शिकायत भी किसी आम आदमी या किसी राह चलते व्यक्ति ने नहीं, बल्कि पटना हाईकोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार ने पहुंचाई। राकेश कुमार जी वही व्यक्ति हैं जिन्होंने साल 2019 में पटना हाईकोर्ट में जस्टिस रहते हुए हाईकोर्ट के भ्रष्टाचार के बारे में एक बड़ा फैसला दिया था और इस फैसले के बाद कोलेजियम में बवाल मचा और जस्टिस राकेश कुमार को बड़े आराम से आंध्र प्रदेश ट्रांसफर करके ये पूरा मामला निपटा दिया गया। मैं आपको आने वाले कुछ समय में सिर्फ ये बताऊंगा कि किस तरीके से जब आप आज देश की जुडिशरी पर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में ये एक ऐसा डेवलपमेंट है जिसमें सीजेआई ने, जो भूतपूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने सीधे सीधे देशद्रोह और इस देश में तरह तरह का, चाहे वो गुजरात में एक्टिविटी हो, चाहे चंदा खाने को हो, यानी तीस्ता सी तलवार, उसको फायदा पहुंचाया। और ये शिकायत किसी आम आदमी ने की भी नहीं है। ये शिकायत सीधे सीधे एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ने की है। मैं राकेश कुमार की बात कर रहा हूं, जिससे तीस्ता सी तलवार को सीधे सीधे फायदा मिला। राकेश कुमार अपनी शिकायत में ये कहते हैं और उन्होंने लिखा है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने 2023 में एक ही दिन में 2 बेंचेस का गठन किया तीस्ता सी तलवार के लिए और शाम होते होते उनको जमानत दे दी गई। हुआ ये था, अगर आप सबको याद हो तो 2023 में तीस्ता सी तलवार को जमानत मिलती है, लेकिन राकेश कुमार जी ने इसका खुलासा करते हुए जो शिकायत लिखी है उसमें उन्होंने ये बताया कि चूंकि सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ये बेंच बनाने और कौन सा मामला किस बेंच को सुनवाई के लिए दिया जाएगा, इसकी जिम्मेदारी इनके पास होती है। बट नेचुरल है कि चंद्रचूड़ जी के पास भी यही जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने तीस्ता सी तलवार के मामले में पार्शलिटी किस तरह से की कि इन्होंने एचसी यानी हाई कोर्ट, जो कि गुजरात हाई कोर्ट था, उसके फैसले को पलटते हुए जमानत दे दी और तीस्ता सी तलवार जेल से छूट गई। कैसे हुआ? राकेश कुमार जी अपनी शिकायत में क्या लिखते हैं कि सुबह जस्टिस चंद्रचूड़ ने 3 जजों की एक बेंच बनाई इस मामले को सुनने के लिए, यानी जमानत याचिका। बेंच ने वो मामला सुना और दोपहर तक उस बेंच ने यह फैसला लिया कि साहब इनकी जमानत को हम नहीं सुन सकते और संविधान पीठ को उन्होंने रिफर कर दिया। यानी सीजेआई ने जो बेंच बनाई थी उस बेंच ने यह निर्णय लिया कि इनको हम जमानत नहीं दे सकते और संविधान पीठ को रेफर कर दिया। संविधान पीठ को जैसे ही रेफर हुआ मामला, वैसे ही ये पूरी चीज सीजेआई तब के चंद्रचूड़ के हाथ में आ गई और चंद्रचूड़ साहब ने आश्चर्यजनक रूप से जल्दीबाजी दिखाते हुए, ऐसा जस्टिस राकेश कुमार अपनी शिकायत में कह रहे हैं कि इन्होंने अनावश्यक रूप से जल्दीबाजी दिखाते हुए दोपहर तक फिर एक बेंच बना दी और सिर्फ बेंच ही नहीं बनाई, दोपहर के बाद और वो भी छुट्टी के दिन तीस्ता सी तलवार के इस केस की सुनवाई हुई और तीस्ता सी तलवार को शाम तक जमानत दे दी गई। ये शिकायत उन्होंने 8 नवंबर 2024 को भेजी। 10 नवंबर 2024 को जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर हुए, यानी उनके रिटायरमेंट के 2 दिन पहले ये शिकायत भेजी। सामान्यतः शिकायत भेजने की जो प्रक्रिया है उसमें किसी को भी शिकायत न्याय मंत्रालय यानी कानून मंत्रालय के थ्रू राष्ट्रपति तक भेजी जाती है, अगर वो लीगल मामलों से जुड़ा हुआ है, जैसे ये मामला। और अब सरकार ने वो शिकायत राकेश कुमार जी की उसको उठा के राष्ट्रपति महोदया को भेज दिया है। जस्टिस राकेश कुमार सिर्फ ये शिकायत नहीं करते हैं कि बेजा लाभ दिया तीस्ता सी तलवार को, जल्दीबाजी की, उन्हें न जाने किस बात की जल्दी थी कि एक ही दिन में एक बेंच ने खारिज किया, संविधान पीठ को भेजा, उन्होंने तुरंत दूसरी बेंच बनाई और उस बेंच ने जमानत दे दी, बल्कि वो ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति महोदया इसमें जस्टिस चंद्रचूड़ के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी आर्डर करें। सवाल ये उठता है दर्शकों कि जिस तरीके से आज जुडिशरी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, और सिर्फ इतना ही तीस्ता सी तलवार को फायदा नहीं मिला, बाद में तीस्ता सी तलवार को विदेश जाने की अनुमति भी बाकायदे 2
सुप्रीम कोर्ट के जज दे देते हैं। ये अलग बात है कि उनका पासपोर्ट उस समय के लिए सिर्फ दिया जाएगा और पासपोर्ट फिर वापस ले लिया जाएगा, 10 लाख का कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। लेकिन सवाल ये उठता है कि तीस्ता सी तलवार, जिनका गुजरात दंगे में एक संदिग्ध भूमिका रही है, जो प्रूव्ड है, चंदा चोरी ये भी प्रूव्ड है, ऐसे लोगों को लाभ देने के लिए, राहत देने के लिए सीजीआई इतने उतावले क्यों थे? अब यहां बात आती है कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से, चाहे वो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर से मिले बोरियों में नोट रहे हों, न्यायपालिका के तमाम ऐसे फैसले रहे हों, मणिपुर पर आप स्वतः संज्ञान ले लेंगे, लेकिन ममता बनर्जी के बंगाल और मुर्शिदाबाद में हिंदू प्रताड़ित हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही हैं, आगजनी हो रही हैं, आपका स्वतः संज्ञान कहीं नहीं है। आपने ये महसूस किया होगा कि एक समय ऐसा था जब कोई जिम्मेदार आदमी तो छोड़ दीजिए साहब, हम जैसे कंटेंट क्रिएटर, एक आम आदमी भी, एक हौवा ऐसा खड़ा कर दिया गया था इस देश में कि आप जुडिशरी के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, आप जजों के ऊपर सवाल नहीं उठा सकते। लेकिन ये देश बदल रहा है, और ये देश कैसे बदल रहा है ये हम सबने देखा है, जब अभी बीते कुछ दिनों पहले ही महामहिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब ने सीधे सीधे आरोप लगाए, सवाल पूछे, और बड़े वाजिब सवाल है। हमने परसों एक लाइव किया था जिसमें आदरणीय वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन साहब और उन्हीं के साथ साथ मकरंद आडकर साहब, उनके साथ वीडियो किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से हरिशंकर जैन सर ने भी और आडकर सर ने भी ये बात कही कि अब वो समय आ गया है जब जुडिशरी खुद अपने आप के चेहरे देखे, आईने देखे। ये विमर्श अब इस देश में शुरू हो गया है। धनखड़ साहब ने कहा, और उसके बाद हम सबको ये पता है कि सिर्फ धनखड़ साहब ही नहीं, इस समय बड़ा चर्चा में है निशिकांत दुबे जी का एक बयान। क्या गलत कहा निशिकांत दुबे जी ने? लेकिन यही जब मैं ये कहता हूं कि इस देश में अब परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन इस तरह से हो रहा है, आप देखें कि खुद जुडिशरी के अंदर से आवाजें उठ रही हैं। भूतपूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ के खिलाफ ये किसी आम आदमी ने नहीं कराया, वो खुद एक रिटायर्ड जस्टिस हैं पटना हाईकोर्ट के, उन्होंने ये शिकायत कराई है। वो तो सीबीआई जांच तक की बात कर रहे हैं कि बेजा फायदा दिया, फर्जी कूट रचित दस्तावेज 2023 में प्रस्तुत किए गए, और उन दस्तावेजों के आधार पर एक ही दिन में दो दो बेंच बना के सीजीआई चंद्रचूड़ ने फायदा पहुंचा दिया तीस्ता सीतलवाड़ को। हमने अभी आपसे कहा कि सीनियर लॉयर हरिशंकर जैन साहब ने कहा कि नहीं, अब जुडिशरी में ये बातें चलनी चाहिए। जस्टिस वर्मा, जिनके घर से बोरियों भरे नोट जले, नोट मिले, मामले को रफा दफा कर दिया गया, लेकिन जुडिशरी के भीतर से किस तरीके से आवाजें उठ रही हैं, इसका प्रमाण उस केस में भी मिला जब नमन मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा नहीं साहब, आप इनके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी कीजिए, लेकिन कोलेजियम सिस्टम और वर्तमान कोलेजियम सिस्टम से अपने पदों पर पहुंचे हुए लोगों ने उसको नहीं सुना, बल्कि उल्टा जस्टिस वर्मा, जिनके यहां नोट मिले, उनको इनाम दिया कि आप अपने होम कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट, आप वहां ट्रांसफर हो जाइए। साहब ये पनिशमेंट थी कि इनाम था? साफ तौर पर ये इनाम था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नमन मिश्रा ने साफ तौर पर इस पर सवाल उठाया, और मामला सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन तक ही नहीं रहा दर्शकों, ये मामला आवाज उठी इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि देखिए साहब, एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जज जिसके घर से बोरियों भरे नोट मिलते हैं, आप उनको हमारे हाई कोर्ट में ट्रांसफर मत कीजिए, हम उनको यहां बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी कोलेजियम है कि मानता नहीं, और उनको ट्रांसफर कर दिया गया। सवाल यह उठता है कि उपराष्ट्रपति महोदय से लेके एक जिम्मेदार, ओजस्वी प्रवक्ता और ज्ञानी प्रवक्ता, उनको संसद में सुना है, सबने लगातार सुनते हैं, संसद से बाहर भी वो एक ओजस्वी और तथ्य आधारित बात करते हैं। निशिकांत दुबे जी, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैं जब सामान्य व्यक्ति कह रहा हूं तो वो एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक सांसद हैं, एक उपराष्ट्रपति, एक सांसद, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, और पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार। ये कहां के लोग हैं? ये सारे जिम्मेदार लोग हैं, ये जुडिशरी के अंदर के लोग हैं।
एक कार्यपालिका के अंदर के लोग हैं, ये संवैधानिक मर्यादाओं के रक्षक लोग हैं जो अब इस देश की जुडिशरी पर खरे सवाल उठा रहे हैं। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ और तीस्ता सी तलवार के इस मामले को राष्ट्रपति महोदया के पास भेजकर कानून मंत्रालय ने बिल्कुल उचित काम किया है और हम सबको ये प्रतीक्षा करनी चाहिए कि राष्ट्रपति महोदया इसमें क्या कार्रवाई करती हैं। सवाल ये होता है, एक बार फिर दोहराता हूं, कि जिस देश में कोर्ट के खिलाफ आप कुछ बोल नहीं सकते, ऐसा माहौल बनाया गया। एक सामान्य कंटेंट क्रिएटर भी इस बात के लिए कई बार सोचते थे। मैं जब हमारे यहाँ प्रारब्ध पर लगातार बात करता रहा हूं जुडिशरी के बारे में, लोगों ने मुझे तमाम तरह की धमकियां भी उसमें शामिल थी। कई वकील साहब लोग मुझे धमकियां तक देके चले गए कि आप जो है, आपके ऊपर अवमानना की नोटिस आ सकती है। लेकिन जब सवाल आपके वाजिब हो और यहां न्यायपालिका किस तरीके से अपने कर्मों के चलते बैकफुट पे है, ये भी मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब खुल के टिप्पणियां हो रही हैं, जुडिशरी के भीतर से टिप्पणियां हो रही हैं, सांसद उपराष्ट्रपति टिप्पणी कर रहे हैं। सवाल ये होता है कि जो एक तमाशा, एक हौवा खड़ा किया गया था अवमानना का, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, देखना यह होगा कि इन मामलों में कितने लोगों के पास अवमानना की नोटिसेस आती हैं। कारण ये कि इस समय जुडिशरी अपने उस गाढ़े वक्त से गुजर रही है जब इस देश में जुडिशरी के ऊपर बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उनके फैसलों, उनके व्यवहार, उनकी प्राथमिकताएं। मणिपुर को आप लपक लेते हैं, मुर्शिदाबाद को आप छोड़ देते हैं। दर्शकों, कई बार होता क्या है, मैंने अपने वीडियोस में भी देखा है, नीचे हमारे दर्शक कई बार ये कहते हैं, साहब इन्हें गला पकड़ के उठा के यहां पटक दो, वहां पटक दो, सरकार क्या कर रही है, सरकार सोई हुई है, मिटा दो कोलेजियम। बिल्कुल, लेकिन बड़े फैसले हमेशा चर्चाओं और संवाद से शुरू होते हैं और उसके बाद उसके लिए पूरे देश में सार्थक माहौल बनता है। आप याद कीजिए, मैंने बार बार कहा कि ये वही जुडिशरी है जिसने सबके मुंह पे ताला बंद कर रखा था कि आपकी हिम्मत नहीं है कि आप किसी जज की कार्रवाई, किसी कोर्ट के फैसले, किसी कोर्ट की प्राथमिकताओं, उनकी नीयत पर सवाल उठा सके। लेकिन आज उनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठ रहे हैं, उनके किसी को फायदा, यानी तीस्ता सी तलवार के वाले केस देख लीजिए, उसमें खुद जुडिशरी के अंदर से ये बात आ रही है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये संकेत साफ तौर पर है कि अब इस देश के सड़ चुके जुडिशियल सिस्टम को भी सुधारने की दिशा में विमर्श एक राष्ट्रीय आकार ले रहा है। और जब राष्ट्रीय आकार लेता है तो निश्चित तौर पर एक जुमला मुझे याद आता है कि जनता की बेहद मांग पर। और यहां बल्कि मैं तो इससे एक कदम आगे बढ़ के कहूंगा कि लोकतंत्र कि जिस व्यवस्था को हम अपनाए हैं और अपना कर चल रहे हैं, उसमें जनता की बेहद मांग नहीं, जनता के आदेश पे। क्योंकि मूल जो अवधारणा हमारे लोकतंत्र की है, उसमें एक आम जनता कोई याचक नहीं है, वो मालिक है, ये सब कहते हैं। और जब मालिक हैं तो जनता की बेहद मांग पर नहीं, जनता के सख्त आदेश पर इस तरह के विमर्श अब आकार ले रहे हैं। निश्चित तौर पर एक समय अब बेहद नजदीक हम देख सकते हैं कि जब जुडिशरी को भी अपने आप को बदलना होगा, वरना उन्हें सुधारा जाएगा। उपराष्ट्रपति महोदय, निशिकांत दुबे जैसे जिम्मेदार सांसद, नमन मिश्रा जैसे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन के, या रिटायर्ड जस्टिस राकेश कुमार, ये सारे वो संकेत हैं जो ये बताते हैं कि अब सड़क पर समाज के बीच में ही न्यायपालिका के खिलाफ माहौल नहीं है, बल्कि जिम्मेदारों में भी इस बात की समझ है, और समझ ही नहीं बल्कि अभिव्यक्ति है। हमें उम्मीद है कि अब ये सारी चीजें बहुत निकट भविष्य में एक ऐसे सार्थक मोड़ तक पहुंचेंगी जहां इस देश में सड़ चुकी हमारी न्यायपालिका और न्याय व्यवस्था, उनके कॉलेजियम सिस्टम, उनके फैसले, उनकी प्राथमिकताएं, इन सब पर एक बड़ा सुधार होगा। देश एक संभावित बड़ा न्यायिक सुधार देखने की प्रक्रिया की तरफ बढ़ रहा है। इन विमर्शों से संकेत यही मिलता है। हमें उम्मीद है कि आज की यह चर्चा आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो बड़े संकोच के साथ मैं कहता हूं कि आप इसे लाइक करिए। लाइक करने से वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। आपने सब्सक्राइब कर रखा है, अगर नहीं किया है तो कर लीजिए, कर रखा है तो अपने दूसरे इष्ट मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए और हमें ऐसे ही स्नेह देते रहिए। और हाँ, चलते चलते ये कहूंगा कि टिप्पणियों में हमारे लिए यथा योग्य सवाल भी रखिए, पॉइंट्स भी रखिए, सुझाव भी रखिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।